सुनाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपने सुना। This session is being recorded, and this is Sir Sibar Rahman. And in today's class, we are discussing future simple. आगे पढ़ाना तो बहुत कुछ था, लेकिन आज आप देखते हैं कितना पढ़ा पाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास विल है, ठीक है, और जिसका इस्तेमाल आजकल दुनिया में किया जा रहा है। आई विल, वी विल। शेल का इस्तेमाल खत्म हो चुका है। ओल्ड फैशन जहां लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब ये है कि अब इसका इस्तेमाल नहीं है। फॉर्मल है। फॉर्मल सिचुएशंस के अंदर आप इसको इस्तेमाल हुआ हुआ आज भी देखेंगे, जैसे शेल आए। अक्सर आप आई शेल और वी शेल का इस्तेमाल, कोई पुराना बिजनेस डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, उसमें आपको एफिडेविट्स आते हैं, उसमें लिखा होता है आई शेल हियर बाय, वी शेल सर्टिफाई, इस तरह के जुमले लिखे होते हैं। शेल आई का इस्तेमाल आज भी जो है वो ऑफर और सजेशंस में देखा जाता है। शेल आई मेक कॉफी फॉर यू, ये एक सेंटेंस है जो आज भी मैंने सुनता हूँ कि क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं, जब आप किसी को कोई पेशकश करते हैं, ऑफर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक ही जुमले तक का इस्तेमाल है, तो जनरली वी डोंट यूज शेल इन आवर कॉन्वर्सेशन। अब आप विल को फॉलो करें। विल को भी आप शायद कानों से ना सुन सकें, क्योंकि जब ये आई के साथ मिलता है तो ये आयल बन जाता है, तेल। शील बन जाता है, हील बन जाता है, डेल बन जाता है, यूल बन जाता है, और व्हील बन जाता है। तो विल का कानों में विल जाता नहीं है। अब कभी कभार वोंट बन जाता है, जब विल नॉट का आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो वोंट लिखते हैं, और शेल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म आप लिखते हैं वो शांत लिखते हैं। वी यूज द फ्यूचर सिंपल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, और हम इन सिचुएशंस के अंदर फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट वी नो, जो भी हम जानते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते हैं, हमारा एक शेड्यूल होता है, हम उसको जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सर हसीब आज रात में क्लास लेंगे, ये बात सर हसीब जानते हैं। सर हसीब विल टेक क्लास टुडे। जो बात मैं जानता हूँ, आई विल गो इन वेडिंग सेरेमनी टुमारो, आई विल गो इन एंगेजमेंट सेरेमनी ऑन संडे, आई विल गो शॉपिंग नेक्स्ट वीक, आई विल बाय सैक्रिफिशियल एनिमल आफ्टर 24th of June। ये बात मैं जानता हूँ। जो भी बातें आप जानते हैं, वहां आप क्या इस्तेमाल करते हैं? वहां पर आप विल का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट वी नो, व्हाट वी थिंक, जो भी आप सोचते हैं। जब भी कहते हैं हमेशा अच्छा सोचा करें, जो इंसान जैसा सोचता है वैसा होता है। आई विल आई विल हायर 4 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स फॉर माई ऑनलाइन वर्किंग, आई विल हैव माई ओन। अब आप सोचोगे सर ने ब्यूटीफुल क्यों कहा? ताकि उनका दिल लगा रहा है आपस में। आई विल ऑल्सो हायर a handsome boy for as a supervisor. I will start my own, I will open my office for online working. ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर आप अच्छा सोचना शुरू करें तो अच्छा होगा आपके साथ। I will become fluent in English after a few days. I will start my own language academy. I will start working as a freelancer. I will I will start working on AI. I will I will I will I will I will do something for my country. What we believe, जो भी हम यकीन रखते हैं, we will die one day, ये हमारा यकीन है। We will have another life after death, मरने के बाद हमारी एक जिंदगी और होगी। We will have another life after death. What we believe, what we imagine, जो भी हम तसव्वुर करते हैं, जो भी हम तसव्वुर करते हैं, what we imagine। जैसे शाहरुख खान will call me next week and he will ask for language classes, but I will refuse him because I don't have time. What we imagine, one day I will go to Canada, one day I will go to UK, I will have my own car, I will have my own business, I will be rich. उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई। What we imagine, what we imagine, what we predict, जो भी हम
सोचते हैं, जो भी हम पेशेंट गोई करते सर हैं। ये इमेजिन कराची में बहुत तेज, प्रेडिक्ट एक चीज नहीं है। किसी की इमेजिनेशन किसी की प्रोडिक्शन हो सकती है, किसी की सोच किसी की राइट प्रोडिक्शन, जो बात आप जानते हैं हो सकता है वो किसी का यकीन हो सकता है किसी राइट। का तसव्वुर हो सकता है किसी की पेशेंट गोई हो। इट विल रेन इन कराची। आज कराची का मौसम बहुत अच्छा है, तो तूफान टकरा गया। अल्लाह रहम करे सर। व्हाट वी प्रेडिक्ट, अब तो टकरा गया, रहम हो चुका है। व्हाट वी प्रेडिक्ट, व्हाट वी प्रेडिक्ट, Pakistan circumstances will get worse day by day. Roti will be 50 rupees after 5 years. It's now 25 rupees, and now it will be 50 rupees after 5 or 10 years. Things Everything will will be be all more right in our country. everything will be more expensive, and our country will be no more after 2033. ये भी आप लिख ले मेरा पेपर पे बात, प्रिडिक्शन है बाबा जी। 2033 के बाद यू विल हैव नो पाकिस्तान. Pakistan will convert into states, because if you are economist, I'm not saying if you are astrologist, if you are economist, if you see the condition of your economy, it is worse at the moment. It is worse. Worse is a small word for that economy. It's very difficult to now improve it. There is no hope, but hope sustains life. What we plan, most of the people will leave Pakistan. Yeah, I will go to China, or I will go to Bangladesh. Bangladesh. I will go to Bangladesh, and I will start my language academy in Bangladesh. People will learn English. So, what we plan? हो सकता है आपकी भी कोई plans हो. Do you have any future plan? Do you have any future plan? Yes, sir. I will move to abroad. You will go abroad. Go के बाद टू नहीं लगाते. Abroad से पहले टू नहीं लगता. Sir, I said तुम्हें abroad का मतलब ही होता. I'll move to abroad. You better say I will go abroad. Okay, okay, sir. Abroad से पहले टू नहीं लगता. अब आप go लगा लें या move लगा लें. Okay, Abroad से पहले टू लगाना जायज नहीं है, okay, हराम है, ममनू है. okay. क्योंकि abroad का मतलब होता है to go to foreign country. Right. Yeah. उसके अंदर टू मिक्स हुआ हुआ है, मर्ज हुआ हुआ है. Okay, sir. Thank you, sir, for correcting. I will go abroad. I will move abroad. और इसी तरह से home से पहले भी आप टू नहीं लगाते. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Are you going home? लेकिन अगर home से पहले आप कोई डिटर्मिनर लगा दें, डिटर्मिनर से मुराद आपने कोई माई लगा दिया, हर लगा दिया, हिज लगा दिया. आई एम गोइंग टू हिज होम, अब टू की इजाजत दे दी. होम अपने से पहले टू नहीं लेता, लेकिन अगर होम से पहले आप हिज लगा दें, हर लगा दें, देयर लगा दें, तो वो फिर टू ले लेता है. आई एम गोइंग टू हर होम, अब सही है, लेकिन ये गलत है. आई एम सर गोइंग इसी टू तरह होम. आवाज नहीं आ रही आपकी. सर शॉपिंग के लिए भी हम ऐसे ही यूज करते हैं, गो फॉर आई एम शॉपिंग या गो. वो जी वो कॉलोकेशंस है. आई एम गोइंग शॉपिंग, ओके सर. I'm going shopping, I'm going jogging, I'm going swimming. Go swimming, go jogging, go shopping, go dancing, go go और भी थे 10-12 ये कॉलोकेशंस हैं. एज इट इज याद कर ओके लें. सर. कॉलोकेशंस का मतलब आप मिस बुशरा बहुत अच्छी कॉलोकेशंस करवाती है. आजकल मैंने देखा है नहीं करवा रही, वरना वो बहुत अच्छी कॉलोकेशंस करवाती है. आप उनको सिर्फ एक दफा बोल दीजिएगा कि बस आप कॉलोकेशंस करवाएं हमें, कि एक वर्ड की वो बहुत सारी कॉम्बिनेशंस दिखाती है. जैसे टेक है, अब वो टेक कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, किस किस वर्ड के साथ उसको वो कॉलोकेट करता है. जैसे टेक अ बात, तो वो टेक अ बात, Yes, sir. टेक अ टैक्सी. यही चीज का मैं आपसे कह रही थी कि ये हमारे में वो मीटिंग मिस हो गया बुशरा करवाती है. मैंने आजकल Okay. मैं सरप्राइज हूँ, वो नहीं करवा रही, वरना वो पहले बहुत अच्छी कॉलोकेशंस करवाती थी. सर उन्हें मैं रिमाइंड उनको करा मशहूर कर दिया था. देंगे. आप उन्हें बोलिएगा मिस, वो आप सर कह रहे थे आप बहुत अच्छी कॉलोकेशंस कराते हो. वो उनकी बहुत, असल में उनका मोबाइल अभी छीन गया था,
तो गरीब के साथ ये हुआ कि जितना डाटा था उन्होंने अपना ओहो 3 साल में बनाया हुआ था वो सब बर्बाद हो गया। तो अभी मैंने जितनी स्लाइड्स वो यूज करी है मैंने उनको रिसेंटली सेंड किए। ओह तो ये लोग सब काम करते हैं ना तो अपने पास सेव रखते हैं, लेकिन मोबाइल में, अब वो मोबाइल छिन गया। चले, तो वो दोबारा बना लेंगे। what we predict what we plan और what we guess। आज आएगी रेड ड्रेस में आएगी, देख लेना। तुम्हारे भाई भाई कह रहा है वो आज रेड में आएगी। अरे तुम्हारा भाई कह रहा है वो ब्लैक में आएगी, कल रात तो बात हुई है। चलो देख लेते हैं, तुम दोनों की सुन लेते हैं। और अगर वो नीले ड्रेस में आ गई तो फिर है, सर आपकी वो देख लो आ गई। आपकी मिसालें ना आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो नीले ड्रेस में आ गई। अब वो दोनों मुझे देख रहे हैं भाई नीले ड्रेस में। तो बेटा हमारे पास, हमने भी उससे कहा था नीले ड्रेस में आना, वो लेकिन नीला सिर्फ दुपट्टा था, ब्लैक पजामा था, रेड कुर्ता था, तीनों की रख ली उसने भी। शी विल कम इन रेड, शी विल कम इन ब्लैक, शी विल कम इन ब्लू। ये गैस है। ये सवाल आएगा बेटा पेपर में आएगा ये सवाल। दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम। या क्या ये आप जानते हैं? नहीं, पेपर तो आपने सेट नहीं किया ना। सोचते हैं, हो सकता है आपकी सोच हो सकता है आपका यकीन हो सकता है आपका तसव्वुर हो सकता है आपकी प्रिडिक्शन हो सकता है ये आपका अंदाजा हो। और जो आपके अंदाजे होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं? फ्यूचर सिंपल में। व्हाट वी गेस, दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम। इंस्टेंट डिसीजन, फौरी फैसला। फौरी फैसला। अब यहाँ पर मैं वो बात करने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद दिमाग की दो बत्तियां जल जाएंगी। लोग कहते हैं ता ती ते वाले जुमले फ्यूचर सिंपल में आते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं रहा है, रही है, रहे हैं वाले जुमले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आते हैं। लोग कहते हैं, अम्मी जान कहती हैं ताती ते वाले जुमले जो है वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। सुना आपने ये डायलॉग? अम्मी जान कहती है, शाहरुख खान का डायलॉग है। अम्मी जान कहती है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वाले जुमले रहा है, रही है और रहे में आते हैं। लेकिन आज जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो अम्मी जान की बात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज ता ती ते वाले जुमले आपको फ्यूचर सिंपल में दिखाई दिए जाएंगे। आपको रहा है, रही है और रहे हैं वाले जुमले फ्यूचर सिंपल में दिखाई दिए जाएंगे। फिर वो जो लोग कहते हैं ना ताती थे और रहा है, रही है, रहे हैं, उनसे आप पूछेगा बेटा बेटा आप बताओ कौन सा टेंस लगेगा। सर देखिए वो मुझे परेशान कर रहा है सर, प्लीज सर। बेटा ठीक है आप यहाँ बैठिए, मैं बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ उससे। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि मैं उससे बात करता हूँ, ये मेरा रिपीटेड एक्शन है या अभी ये तो यहाँ बैठेगी फिर मैं जाऊंगा उसके पास उससे जाकर बात करूंगा? हाँ भाई क्या मसला है, क्यों परेशान कर रहे हो बच्ची को? बेटा आप बैठिए मैं इंस्टेंट बात करता हूँ, डिसीजन। क्या मसला है? मैं उससे बात करता हूँ, ये रिपीटेड एक्शन है या फ्यूचर एक्शन है? मैं बात करूंगा या करता हूँ? फ्यूचर फ्यूचर। बताइए। फ्यूचर ही है लेकिन ये करता हूँ मैं। फ्यूचर एक्शन है, लेकिन हम बोलते क्या है आप? अच्छा मैं कुछ करता हूँ। सर देखिए सर जी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए सर, मुझे दवाइयाँ लेनी है। अबे 5 लाख की कौन सी दवाइयाँ सर? वो एक इंजेक्शन है वो 4.5 लाख रुपए का आता है। कौन सा इंजेक्शन है भाई? बस सर एक है। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, मैं जेडीसी वालों से बात करता हूँ। मैं कुछ करता हूँ इसका मतलब मैं करूंगा, ठीक है ना। मैं घर पहुंचा, मम्मा ने कहा बेटा वो सारा को फोन आया था। हाँ रे मम्मा सुबह से दिमाग की बजा रखी है उसने। आपने फोन में बात की? अरे मम्मा मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ मम्मा मैं फोन पे बात करता हूँ, ये रिपीटेड एक्शन है या फ्यूचर एक्शन है? फ्यूचर मैं करूंगा फ्यूचर एक्शन है, लेकिन बोलते तो हम यही है ना। जैसे आपकी अम्मा आवाजें लगाती है, जा जाकर रोटी बना ले अब्बा आने वाले तेरे। अरे अम्मी जाती हूँ ना, अभी बनाती हूँ अभी भी, लेकिन आप मोबाइल में लगी पड़ी है। मम्मा बस जा रही हूँ ना, ये सरकार लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जा रही हूँ भैया अभी जाती हूँ जाती हूँ। चाय बनाती हूँ, आप चाय बनाएंगी। आपकी जबान पर ता ती ते आ रहा है। टिंग टोंग, टीवी, आप टीवी देख रही है, हम टीवी की पे ड्रामा आ रहा है, आखिरी एपिसोड आखिरी सीन। टिंग टोंग, आपकी दादी उठने लगी। आजकल की लड़कियों को तो आवाज ही नहीं आती है कानों में। अरे दादी आप बैठिए मैं खोल रही हूँ दरवाजा। टिंग टोंग, आप अभी भी
टीवी में घुसी हुई है। दादी अपनी लाठी लेके उठने लगी। दादी बैठ जाए, मैं जा रही हूँ, गिर जाएंगी आप, बैठिए मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो, तुम तो टीवी में ही तुम घुसी हुई हो, तुम्हारा बस नहीं चलता, उसी के अंदर जाके बैठ जाओ। जा रही हूँ दादी, मैं जा रही हूँ, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। अब ये जो मैं दरवाजा खोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ये आपका कंटिन्यूअस एक्शन होगा या फ्यूचर एक्शन है यार? आप तो अभी इत्मीनान से सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे फ्यूचर हैं। मैं जा रही हूँ, मैं खोल रही हूँ दरवाजा। फ्यूचर ये कॉन्टिन्यूअस। देखिए आपके हस्बैंड का, ये फ्यूचर है। अब जैसे हस्बैंड ने कहा चाय बना दे, एक दफा बोला आप, अच्छा भाई बना रही हूँ, गर्मी बहुत है, आपको गर्मी लग रही है, दिमाग दिमाग की थोड़ी सी आउट हुआ हुआ है दिमाग, चाय बना दो ना। अच्छा बना रही हूँ ना भाई, ये जो बना रही हैं आप, ये बनाएंगी आप या वाकई बना रही हैं आप? बनाएंगी, आपका यानी सेंटेंस क्या होता है? इंस्टेंट अच्छा बना, डिसीजन। बनाएंगी। जी अच्छा ना भाई, बना रही हूँ, अभी बनाती हूँ। मेरे अभी सर में बहुत दर्द हुआ है, थोड़ी देर मुझे आराम करने दो। तुम लोग तो यही ड्रामे रहते हैं यार, मतलब सर में दर्द, पाँवों में दर्द, दर्द की दास्तान हो तुम लोग तो। अच्छा ना बनाती हूँ अभी, दिमाग की ना बजाय। ओके, आ रही है बात समझ? अब आज जैसे अम्मा ने कहा बेटा शादी में जाना, मैंने कहा अम्मा मैं नहीं जा रहा। चलो बेटा बुरी बात है, शकील आंटी बुरा मान जाएगी कि आए नहीं तुम। अच्छा, चले गए शकील आंटी की बेटी की शादी। शादी में पहुंचे तो सीन हो गया। लड़के ने कहा भाई गाड़ी भी चाहिए और घर भी चाहिए। शकील आंटी ने कहा बेटा, मैंने मेरी मरहूम शौहर की तीन निशानियां हैं, एक बेटी, एक घर और एक गाड़ी। बेटी तुम्हें दे रही हूँ, मरने के बाद घर भी तुम्हारा, बेटी गाड़ी भी तुम्हारी। नहीं नहीं हमें तो अभी चाहिए। ये बात शकील आंटी की बेटी को पता चली, उन्हें नहीं करनी शादी। अब शकील सब लड़के वाले चले गए। अब शकील आंटी रो रही है, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? खाना तैयार, लिफाफे तैयार लोगों के हाथ में, और क्या करें भाई, ऐसे हालात में दूसरी शादी फर्ज हो जाती है। कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? अब इंस्टेंट डिसीजन, बताइए, इंस्टेंट डिसीजन, इंस्टेंट डिसीजन क्या होगा? I will मैं marry कर her. लेता हूँ, हीरो आएगा, वो बोलेगा मैं आई करूंगा विल गेट शादी। मैरिड। मैं कर लेता हूँ, मैं करता हूँ इससे शादी। अम्मी ने मुझे देखा, उससे से शकील आंटी ने कहा अरे हाँ, मैंने कहा अम्मी हर्जी क्या है, अपना घर ही है, मतलब। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारी बीवी क्या कहेगी, क्या कहना है, इस्लाम पहले ये सोचे, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम के बारे में सोचे। मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सर सोचे आप। होपफुली आपका लेक्चर आपकी हाँ हाँ बेगम सही ना तो कह रहे सुने। हैं। अब क्या करेंगे, टेंशन नहीं है, पहले शुरू शुरू में डर लगता था, अब 10 साल बाद सारा डर खत्म हो मुश्किलें गया। इतनी बड़ी आशा होगी। अब कहीं नहीं आएगी, अब कहीं नहीं आएगी। ही विल टेक क्लास एट 3:15। ये बात आप जानते हैं, जरा मिसालें देखिएगा। ये बात आप जानते हैं, सर सी विल टेक क्लास एट 3 o'clock, सर सी विल टेक क्लास एट 4 o'clock। जो बात आप जानते हैं उसके बारे में आप फ्यूचर सिंबल का इस्तेमाल करें। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये बात आप सोचते हैं। आई विल गेट बेटर एट इंग्लिश, ये बात आप सोचते हैं। वी विल डाई वन डे, ये आपका यकीन है। वी विल हैव अनदर लाइफ आफ्टर डेथ, ये आपका यकीन है। आई विल गो टू लंदन वन डे, ये आपके तस्वुरात हैं। हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है, लंदन जाएंगे। आई विल बाय होंडा सिविक वन डे। बेटा तू पहले टांगे में तो बैठ जा, होंडा सिविक की बात। इट विल रेन इन कराची नेक्स्ट वीक। प्रिडिक्शन, वी विल गो टू पिकनिक ऑन संडे, ये आपका प्लान है। शी विल वेयर रेड ड्रेस, ये आपका गेस है। दिस ऐसे विल कम इन एग्जाम, दिस इज ऑल्सो योर गेस। इंस्टेंट डिसीजन, टिंग टोंग। अरे अब्बा जान बैठिए, अब्बा जान आप बैठिए, मैं दरवाजा खोलता हूँ, आई विल ओपन द डोर। अरे मम्मा मैं बंद करती हूँ ना अभी, बंद कर दे टीवी, तेरे अब्बा आने वाले, मुझे मार डालेंगे। और रिमोट छुपा दे, जहाँ अब्बा रख के गए थे वहीं रख दे। अच्छा ना, और सेल भी निकाल देना। मैं एक ऐसे घराने को भी जानता हूँ,
उनकी अम्मा घर से निकलते थे, अम्मा तो रिमोट साथ लेके निकलते थे कि बच्चे टीवी ना देखें। लेकिन बच्चों ने मुझे बताया था, सर हमने एक नया रिमोट लिया हुआ है। जब अम्मा अब्बा जाते थे हम उस सर इस रिमोट से तरह की टीवी ऑन करते। रिस्ट्रिक्शन में फिर यही है ना कि चोर रात यस, से निकल आते हैं। बिगड़ जाता है बच्चा। यस मॉम आई विल कॉल हर। यस मॉम आई विल कॉल। अरे अम्मा मैं कर लूंगा ना, कॉल करता हूँ, अभी करता हूँ। शकील आंटी इज क्राइंग, मॉम आई विल मैरी हर, मैं कर लेता हूँ। माय सिस्टर इज इंजर्ड, मुझे ब्लड चाहिए, मुझे खून चाहिए। किसी ने कह दिया सर, जमीना ने कह दिया मैं दे देती हूँ सर। ये नहीं सोचा उसके बाद 2 बॉटल इनको कौन देगा, लेकिन बस फौरी फैसला, मैं दे देती हूँ सर, आई विल डोनेट ब्लड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये है आपका फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल। अब जो बातें मैं करने जा रहा हूं उन बातों को बड़ी गौर से सुनना है। आइए कुछ रिव्यू दे रहे हैं हम आपको, रिव्यू। आपने जिंदगी में पढ़ा शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, पढ़ा या नहीं पढ़ा? सर पढ़ा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन फ्यूचर। अच्छा, जो फॉर्मेशन आपने शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की पढ़ी, शुड प्लस यानी कि वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट की बात भी करता है और ये फ्यूचर की बात भी करता है। यू शुड कम टुमारो, क्या कैसे बनाएंगे? उर्दू क्या होगी? यू शुड कम टुमारो, यू शुड कम तुम्हें कल आना चाहिए। टुमारो, तुम्हें कल आना चाहिए। फ्यूचर की बात हो रही है। लोग कहते हैं भाई शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट की बात भी करता है, फ्यूचर की बात भी करता है, ये ऑब्लिगेशन है। अगर मैं यही सेंटेंस, इसी बात को मैं ऑब्लिगेशन में मस्ट के साथ बोलना चाहूं तो बिल्कुल बोल सकता हूं, आपको कल लाजमन आना चाहिए। तो मैं ये भी कह सकता हूँ यू मस्ट कम टुमारो। याद रखिए ये दोनों सेंटेंसेस किस बात को जाहिर कर रहे हैं? ऑब्लिगेशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसी तरह से आपने एक मॉडल और पढ़ा, जैसे मस्ट को आपने पढ़ा लॉजिक में। ठीक है, मस्ट को पढ़ा आपने लॉजिक में। वो लाजमन घर पर होगी, शी मस्ट बी एट होम। बताओ ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है? प्रेजेंट। अगर ये लॉजिक है, अगर ये लॉजिक है तो याद रखो लॉजिक हमेशा प्रेजेंट की बात करेगी, हमेशा प्रेजेंट। आप लॉजिक का फ्यूचर कैसे बनाएंगे? कल वो लाजमन घर पर मस्ट बी होगी। सर, या टुमारो लगा दूंगी। अस्तगफिरुल्लाह, शी विल बी एट She will होम। शी must विल, अब मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर must इस, इस्तेमाल कर सकता हूँ, शी विल डेफिनेटली, डेफिनेटली का वर्ड इस्तेमाल कर दूंगा, एट होम टुमारो। अब ये हो रही है बात लॉजिक की फ्यूचर में। ये नई बात आ गई आज, एक आपके पास काम की बात आ गई है। वो कल लाजमन आएगा, जुमला बनाओ। ही विल डेफिनेटली कम टुमारो। आप ये नहीं कहेंगे ही मस्ट कम टुमारो। अगर आपने ये कह दिया ही मस्ट कम टुमारो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर ये तो ऑब्लिगेशन होगी ना, मस्ट कम टुमारो। वो ऑब्लिगेशन हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे? ही विल डेफिनेटली कम टुमारो। ऊपर देखो, ही, यू मस्ट कम टुमारो, जिम्मेदारी। ही विल डेफिनेटली कम टुमारो, वो कल लाजमन आएगा, उसे कल लाजमन आना चाहिए। ही मस्ट कम टुमारो, जिम्मेदारी। लॉजिक का फ्यूचर विल से बनेगा। आई बात समझ? याद रहेगी बात? बोलेंगे तो नहीं?
मैं लाजमन दोबारा पूछूंगा. आई विल डेफिनेटली आस्क यू दिस क्वेश्चन अगेन. शुड और मस्ट से आगे चलते हैं. जिम्मेदारी, लॉजिक खत्म. फिर कैन आ जाता है आपकी जिंदगी में. अब एक एबिलिटी अगर आप फ्यूचर में कैन का इस्तेमाल करना चाहें, तो फ्यूचर के अंदर कैन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आई कैन टेक योर एक्स्ट्रा क्लास. आई कैन टेक योर एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे. इसी बात को मैं यूं भी कह सकता हूँ. ज्यादा जो सही और गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादा जो अच्छा है, फिर आप यहाँ पर लगा लीजिए विल बी एबल टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. कैसे बोलेंगे? आई विल बी एबल टू टेक योर एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे. क्लियर? फिर आप लोगों ने मे और मे पढ़ा. मे प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर आपने पढ़ा माइट प्लस बेस. माइट के बराबर है कुड. ये दोनों पॉसिबिलिटी की बात करते हैं. डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. आज रात शायद बारिश होगी. वो कल शायद आएगा. अब अक्सर लोग पता है क्या करते हैं? विल भी लगाते हैं और मे भी लगा देते हैं. दो मॉडल एक साथ आ ही नहीं सकते. दो मॉडल्स कभी आप एक साथ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते. ही मे कम टुमारो और ही माइट कम टुमारो. मुबारक हो, आपके मॉडल्स फ्यूचर में सारे खत्म हो गए. ये खत्म. दी एंड. मस्ट, शुड, मे, माइट, कुड. फ्यूचर में और कोई मॉडल नहीं. ये पूरी कहानी है मॉडल वर्ब्स की फ्यूचर की. क्या ये मुश्किल है? इसमें कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आई है? एक सवाल बन सकता है किसी बच्चे का. वो पूछेगा कोई भी नहीं, पहुंचेगा कोई भी नहीं. सर मे का क्वेश्चन बना रही है. मे का क्वेश्चन बनाइए. तो ये मॉडल फ्रेज आपका मे का क्वेश्चन बनाने के लिए पैदा हुआ है. क्या मुमकिन है कि आज रात बारिश हो? कैसे बनाओगे? क्या मुमकिन है? बन गया ना क्वेश्चन. क्या मुमकिन है कि वो आए? इज इट लाइकली टू रेन. कोई अगर जिंदगी में पूछ ले कि मे का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा. क्या मुमकिन है कि वो आए? कैसे बनाओगे? इज ही लाइकली टू कम टुनाइट. सुना है आज से पहले कभी लाइकली टू? नो सर. बस याद सुन लीजिएगा. ये भी एक मॉडल फ्रेज है. मे के क्वेश्चन के लिए इसको पैदा किया गया है कि अगर आपको मे का क्वेश्चन बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हैं लाइकली टू. ये मैंने आपको मॉडल वर्ब, वैसे तो मैंने मॉडल वर्ब ये सारे पढ़ा दिए थे, लेकिन क्योंकि मेरा उस वक्त प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट फोकस था, तो मैंने ये बातें आपके सामने हाईलाइट नहीं की. लेकिन अब मैंने हाईलाइट कर दी है कि जो कुछ आपने प्रेजेंट में पढ़ा है, वो हकीकत में वो सब कुछ वही है. वही फॉर्मूले, वही सब कुछ. लेकिन ये फ्यूचर को हाईलाइट कर रहा है. क्लियर? एक वार्निंग दे दूं आखिर में, अगर आपको बुरा ना लगे तो. यस. यस सर, वार्निंग याद रह आपको पता है जाती है. आपको पता है कुछ अल्फाज हम फ्यूचर सिंपल में इस्तेमाल नहीं करते. वी नेवर यूज द फ्यूचर सिंपल. मैं द फ्यूचर सिंपल भी लिख सकता हूँ और विल भी लिख सकता हूँ, तो एक ही बात है. फ्यूचर सिंपल चल रहा है तो फ्यूचर सिंपल लिख दिया. विद दीज वर्ड्स, या तो मैं यूं लिख दूं बात को. अच्छा, वो अल्फाज कौन से हैं वो भी लिख लें. इफ, when, until,
as long as soon as, etc. या तो मैं यूं लिख दूं बात, या फिर मैं ये कह दूं प्रेजेंट सिंपल in place of in place of in future simple. We use, एक ही बात है जो मैं दो स्टाइल से लिख रहा हूं, दो किताबों में लिखी थी अलग अलग. We use the present simple with these words. कौन से words? As soon as, if, we, when. With these words to talk about future. कहाँ बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. ये वार्निंग है आपके लिए. इन अल्फाजों के साथ हम फ्यूचर सिंपल नहीं लगाते. अगर तुम कल आओगी, अगर तुम कल आओगी तो जमाना छोड़ देंगे हम. अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे. इफ यू विल वर्क हार्ड, जुमला गलत. अगर तुम कल आओगी, इफ यू विल कम टुमारो, जुमला गलत. अगर कल बारिश होगी, इफ इट विल रेन टुमारो, जुमला गलत. अगर सारा मुझे फोन करेगी, इफ सारा विल कॉल मी, जुमला गलत. इफ के साथ विल जायज नहीं है. व्हेन, जब व्हेन का मतलब जब होता है तो आप उसके साथ विल नहीं लगा सकते. जब तुम कहोगी, जब तुम मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगा. व्हेन यू विल कॉल मी, जुमला गलत. क्या बात कर रहे हैं सर, हम तो इसके साथ विल लगाते हुए आए हैं. गलत, गलती पे गलतियां, अगलात. आज से पहले आप विल लगाते थे ना इसके साथ, हर जुमले में लगता था आपके साथ विल. अब आप ये चाह रहे हैं कि आपका टीचर आपकी गलतियां निकाल दे. जिस दिन आपने अपनी ग्रामर क्लास मुकम्मल कर ली, उस दिन आप गलतियां खुद पहचान लेंगे. हम आपके दिमाग में खुद ठोक देंगे बेटा ये चीज गलत है आपकी. क्योंकि मैं नहीं, हमारा जो कोर्स डिजाइन हुआ हुआ है ना, वो इसी तरह से डिजाइन हुआ हुआ है कि आपकी हर गलती को हम काउंटर करते हैं और उसके बाद आप उसको काउंटर अटैक करेंगे कि यार ये मुझे नहीं करना है. अब जैसे अनटिल, मैं इसको आपको ये स्क्रीन शो करता हूँ तो आपको इसकी और डिटेल मिल जाएगी. तो ये नोट्स फाइनल होकर आपके पास आ जाएगी. और जब मैं ये कहता हूं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वार्निंग, वी डोंट यूज फ्यूचर सिंपल विद दीज वर्ड्स. हम इन अल्फाजों के साथ फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल नहीं करते. या फिर मैं ये बात कह दूं, प्रेजेंट सिंपल इन प्लेस ऑफ फ्यूचर सिंपल. वी यूज द प्रेजेंट सिंपल इन प्लेस ऑफ द फ्यूचर सिंपल विद फॉलोइंग वर्ड्स टू टॉक अबाउट फ्यूचर. अब देखिए लिखा हुआ है इट विल रेन टुमारो. सर ये जुमला गलत है. नहीं भाई, ये जुमला बिल्कुल सही है. मैंने यहाँ पर इफ थोड़ी नहीं लगाया. लेकिन अगर मैंने इफ लगा लिया तो मेरा जुमला गलत. अगर कल बारिश होगी तो मैं घर पर रुकूंगा, ये जुमला गलत. तो सही कैसे करें? प्रेजेंट सिंपल लगा दो. लेकिन सर इट रेन्स का मतलब तो बारिश होती है, तो बस मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा फिर. लेकिन देखिए ना भाई, आप सिर्फ इसका मतलब आप क्यों देख रहे हैं? आप पूरे जुमले को समझिए ना. आगे वाला सेंटेंस आपको फ्यूचर का शेडो दे रहा है ना. ये जो आगे वाला सेंटेंस है, ये आपको फ्यूचर का शेडो दे रहा है. इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी. अगर कल अली आएगा, इफ अली विल कम टुमारो, जुमला गलत. इफ अली कम्स टुमारो, शी विल बी एट होम टुनाइट. अगर वो घर पर होगी आज रात, मार डालूंगा उसको. इफ शी विल बी एट होम टुनाइट, आई विल किल हर. सर शी विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, अगर उनके पास वक्त होगा. क्या करते हैं, फारिग ही तो रहते हैं, घर पे तो होते हैं वक्त. हाँ वही बिल्कुल, काम वाम तो है नहीं, हम तो फारिग लोग हैं. इफ ही विल हैव टाइम, इफ ही हैज टाइम. इसी तरह से व्हेन. लेकिन सर व्हेन के साथ तुमने विल देखा है? अल्लाह की कसम देखा होगा. व्हेन का मतलब जब कब होता है. कब आओगी तुम? जब आप बोले आ जाओ, अभी आ जाओ. नहीं अभी तो नहीं आ रही, अब्बा घर पे है. व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे? व्हेन शी कम्स आई विल कट द केक. जब वो आएगी मैं केक काटूंगा. अबे तो हमें क्यों बुलाया था, उसी को बुला लेता तू.
When she comes, I will cut the cake. When you tell me the reality, जब तुम मुझे सच बताओगी मैं तुम्हें जाने दूंगा. हाथ छोड़ो मेरा, लोग देख रहे हैं. नहीं, जब तुम मुझे हकीकत बताओगी मैं तुम्हें जाने दूंगा. पारो. When you tell me the reality, I will let you go. अब until में गलतियां सुनिएगा. Until का उर्दू मीनिंग अपने पास नोट कर ले. जब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक नहीं. अब जब तक नहीं जो है वो क्या है आपका? नेगेटिव वर्ड। क्या है वो आपका? जब तक नहीं, वो नेगेटिव वर्ड है. तो अब आप कभी भी इसके बाद याद रखिएगा, कभी भी इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं लगाएंगे. मैंने अपनी गुनाहगार कानों से टीचर्स को बोलते हुए सुना है. क्या क्या सुना है? Until you जब not तक मेरे समझ नहीं आ sure. जाएगी. Until I will not. एक तो देखिए गलती, आपने नेगेटिव सेंटेंस लगा दिया. दूसरी गलती, आपने विल लगा दिया. Until के बाद ना तो विल लगेगा ना ही नेगेटिव सेंटेंस. जब तक वो नहीं आता, until he comes, until he comes, जब तक वो नहीं आएगा, जब तक वो नहीं आएगा. Until he comes. जब तक मेरे समझ नहीं आएगी. कैसे बनेगा? जब तक मेरे समझ Until I नहीं understand. आएगी. Until I understand. Until I understand. Until I. अब मुझे बताइए, क्या ये बातें जितनी मैं बातें भी कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी बात पता थी आपको? No, sir. कोई No, भी बात इफ के साथ मिल नहीं लगता. तो बस मेरे बच्चों ये बात याद रखो. ये मत कहो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाले. यार पहाड़ जैसी मिस्टेक है. अभी इतनी गलतियां हैं. टेंसेस खुद पढ़ लो तुम लोग मुझसे. जब टेंसेस पढ़ लोगे और मॉडल्स पढ़ लोगे ना, 3 हफ्ते रुक जाओ. तुम कभी ये कहोगे नहीं कि गलतियां निकालो. तुम अपनी गलती खुद निकालोगे. ये तजर्बा है भाई का. याद रखिए. यू विल फाइंड योर एरर योरसेल्फ. यू विल नो योर मिस्टेक्स. हमें तो आज तक हमें हमारी गलती बताई ही तो नहीं गई है. जब कोई गलती बताएगा तो हम दुरुस्त करेंगे ना. समझ रहे हैं बात? और फिर जब कोई गलती बताता है तो फिर हम कहते हैं अच्छा समझाओ भी. अब आई बात समझ? तो गलतियों को पहले भी सीखना है हमें कि हमारी गलतियां क्या क्या है और उसको सही कैसे करें. Until इज अ नेगेटिव वर्ड. as soon as के बाद भी हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस लगता है. as long as के बाद भी अफर्मेटिव सेंटेंस लगता है. इन तीनों के बाद हमेशा देखो लिखा हुआ आगे ब्रैकेट में अफर्मेटिव सेंटेंस. जब तक आप पाबंदी से क्लासेस नहीं लेंगे, मुझे बताइए कैसे अंग्रेजी में बेहतरी आएगी? कैसे आएगी? कैसे मामलात चलेंगे जब तक आप पाबंदी से क्लासेस नहीं लेंगे? हाँ सर, बात तो सही कर रहे हैं आप. जब तक आप पाबंदी से क्लासेस नहीं लेंगे, कैसे आपकी अंग्रेजी में बेहतरी आएगी? आ गई बात समझ? Until I have. जब तक मेरे पास मोबाइल नहीं होगा. जुमला बनाओ. जब तक मेरे पास मोबाइल नहीं Until होगा. I have mobile. Until I have मोबाइल. ये जुमला आज पहली मर्तबा जबान से निकल रहा है. मान लो मेरी बात. ये जुमला आज से पहले कभी जबान पर आया ही नहीं था. Yes, sir. yes, sir. जब तक तुम लोग पाबंदी से ग्रामर क्लासेस नहीं लोगे, कैसे बेटा कैसे इम्प्रूव करोगे? सही कह रहे हैं सर आप. आ गई बात समझ? ठीक है. इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर सिंपल. मैंने फ्यूचर सिंपल में आपको मॉडल्स का टच भी दे दिया और मैंने आपको फ्यूचर सिंपल में उन अल्फाजों के बारे में बता दिया जिनका फ्यूचर सिंपल में इस्तेमाल नहीं होता. एज लॉन्ग एज सून एज, अंटिल, व्हेन और इफ. तो सर क्या इनके साथ हम कभी भी किसी भी सूरत हम जो है वो नहीं लगा सकते? विल. भाई देखिए ना, व्हेन के साथ लग जाएगा लेकिन फिर उसका मतलब बदल जाएगा.
ठीक है ना, वैन के साथ लग जाएगा लेकिन उसका मतलब बदल जाएगा। आ गई बात समझ? आप इस लेक्चर को दोबारा सुनना चाह रहे हो? आप लोगों ने अपनी बातें बहुत ज्यादा कर ली थी। यही बात जो आखिर की थी इसमें थोड़ा सा और डिटेल होती, लेकिन अगर आप ये डिटेल चाह रहे हैं तो आज रात का सेशन भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इसमें और डिटेल आपको मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन एट 8 o'clock। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।